इससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। तनाव के बीच बिहार में युद्ध जैसी तैयारी, अब आम लोग भी जुड़ सकते हैं सिविल डिफेंस से। मंत्री एमएलए से मिल रही धमकी, रेप पीड़िता के परिवार की आप बीती तेजस्वी यादव को। सीमांचल में हाई अलर्ट, तनाव के बीच पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। तेज प्रताप को दीपा मांझी का तगड़ा तंज, हवा में उड़ने की जल्दी क्या है। पीएम मोदी से तेज प्रताप की अपील, सीमा पर दुश्मनों से लड़ना चाहता हूं। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तनाव के बीच बिहार में युद्ध जैसी तैयारी, अब आम लोग भी जुड़ सकते हैं सिविल डिफेंस से। जी हां, भारत पाक तनाव के बीच बिहार ने शुरू की युद्ध जैसी तैयारियां। पटना सहित 6 शहरों में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल, 18 सायरनों की एक साथ आवाज से कांप उठे लोग। आपदा से निपटने के लिए सिविल डिफेंस में अब आम लोग भी जुड़ सकेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मंत्री एमएलए से मिल रही धमकी, रेप पीड़िता के परिवार की आप बीती तेजस्वी यादव को। जी हां, पुणे में रेप के बाद मारी गई नाबालिग की चीखें अब सत्ता के गलियारों तक पहुंची हैं। पीड़िता के परिजनों ने तेजस्वी यादव से मिलकर लगाए चौंकाने वाले आरोप। मंत्री लेसी सिंह और विधायक शंकर सिंह पर मुकदमा वापस लेने का दबाव, धमकी तक दी गई। तेजस्वी बोले, अब अगर नाइंसाफी हुई तो जिम्मेदार होंगे एसपी से लेकर मंत्री तक। सवाल यह है कि क्या मिलेगा न्याय या फिर दब जाएगा यह मामला भी राजनीति के शोर में। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांचल में हाई अलर्ट, तनाव के बीच पूर्णिया पहुंचेंगे सीएम नीतीश, सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। जी हां, भारत पाक तनाव और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार हाई अलर्ट पर है। सीमांचल में बड़ी हलचल के बीच सीएम नीतीश खुद उतरेंगे मैदान में। शनिवार को पूर्णिया में करेंगे हाई लेवल मीटिंग, अफसरों को देंगे सख्त निर्देश। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर से सटे जिलों में चौकसी तेज, एसएसबी और पुलिस के जवान तैनात। सवाल ये, सीमा पार की आग क्या बिहार तक पहुंचेगी लपटे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप को दीपा मांझी का तगड़ा तंज, हवा में उड़ने की जल्दी क्या है। जी हां, तेज प्रताप यादव देश सेवा को लेकर उड़ने को तैयार, लेकिन मांझी की बहू दीपा मांझी ने फिर उतारा जमीन पर। मगही में बोली, वायुयान चालक नहीं, एक्सपायर्ड रेडियो ऑपरेटर हो भैया। इतना ही नहीं, दोनों बहनों को भी घसीटा, कहा कोरोना में नजर नहीं आई, अब युद्ध सेवा में कूदने को तैयार। तेज प्रताप की चालक की जगह चालाक लिखने वाली गलती पर भी कसा तंज। दीदी बोली, भैया हो भी तू चालाक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी से तेज प्रताप यादव की अपील, सीमा पर दुश्मनों से लड़ना चाहता हूं। जी हां, तेज प्रताप यादव में दिखा देशभक्ति का जज्बा। बोले, वायुयान चालक के रूप में सीमा पर दुश्मनों को नेस्तनाबूद करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी से एक्स पर की बड़ी अपील, भारत माता की सेवा में प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार हूं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर तेज बोले, अब देशवासियों को भी मिलेगा सेवा का असर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाक तनाव के बीच बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, युद्ध की स्थिति में जीने की हो रही तैयारी। जी हां, भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच बिहार रेड अलर्ट पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सीमांचल की संवेदनशीलता पर जताई चिंता। पुण्य, रक्सौल और बॉर्डर इलाकों में हाई अलर्ट, सीएम नीतीश कुमार कर रहे जमीनी हालात की समीक्षा। छुट्टियां रद्द, आपात सेवाएं एक्टिव। जायसवाल बोले, पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत दे रहा करारा जवाब, युद्ध की स्थिति के लिए पूरी प्लानिंग तैयार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार शिक्षक का भावुक अपील, मातृभूमि की सेवा में योगदान देना चाहता हूं। जी हां, पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच एक शिक्षक का जज्बा आया सामने। कैमूर के वैभव किशोर ने एसीएस एस सिद्धार्थ से सीमा पर जाने की अनुमति मांगी, साथ ही सैन्य प्रशिक्षण का जिक्र किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पत्र, लोगों ने शिक्षक के जज्बे को किया सलाम। एक यूजर ने कहा, आपकी बहादुरी को सलाम, भारत की सेवा में भी सभी खड़े होंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किशनगंज में बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई, 4 बांग्लादेशी तस्कर गिरफ्तार। जी हां, किशनगंज में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 बांग्लादेशी तस्करों और 1 भारतीय तस्कर को गिरफ्तार किया। इनसे भारी मात्रा में नशीली दवाएं और अन्य सामान बरामद किया गया। सीमा सुरक्षा बढ़ाई गई और पकड़े गए तस्करों को एनसीबी टीम को सौंप दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना के यात्रियों के लिए चेतावनी, 9 से 10 मई को 6 फ्लाइट्स रद्द। जी हां, पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ी, लेकिन यात्री ध्यान दें, 9 से 10 मई को इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की 6 फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। फ्लाइट्स में भुवनेश्वर, चंडीगढ़ और हिडन से पटना की उड़ानें शामिल हैं। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा चौकस, यात्रियों को अलर्ट किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाक तनाव, बक्सर में एसपी के नेतृत्व में सघन जांच अभियान, सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। जी हां, बिहार के बक्सर जिले में भारत पाक तनाव के बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एसपी शुभम आर्य ने किया सघन जांच अभियान। पुलिस ने होटल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट जैसी जगहों पर की जांच। अगर कोई असामाजिक तत्व मिला तो होगी नियमानुकूल कार्रवाई। एसपी ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा और जनता से सहयोग की अपील की।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाक तनाव, बीजेपी नेताओं का बयान, पाकिस्तान की तबाही तय, ये बस शुरुआत। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर बीजेपी नेताओं का कड़ा बयान आया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, भारत जवाब नहीं मिसाल है। सम्राट चौधरी ने कहा, यह नया भारत है, पाकिस्तान को उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तान के हमलों को नाकाम करने का भारतीय सेना की तारीफ की और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की अपील की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराणा प्रताप जयंती पर बीजेपी नेताओं का बयान, पाकिस्तान को 48 घंटों में मिटा देंगे। जी हां, पटना में बीजेपी द्वारा महाराणा प्रताप जयंती समारोह का आयोजन किया गया। मंत्री नीरज बबलू ने पाकिस्तान को लताड़ते हुए कहा, तलवार लेकर तैयार रहें, अगर बॉर्डर पर जाना पड़ा तो पाकिस्तान को धूल चटाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, अगर भारत युद्ध का ऐलान करता है तो 48 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। समारोह में बीजेपी नेताओं ने महाराणा प्रताप की वीरता को याद करते हुए भारत की सेना की ताकत पर जोर दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव, सोना हुआ सस्ता, चांदी की कीमत बढ़ी। जी हां, पाटलिपुत्र सराफा संघ के संयोजक मोहित गोयल के अनुसार कल सोने की कीमत में 1000 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी की कीमत 2000 रुपए प्रति किलो बढ़ी है। कल पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 57,300 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि चांदी की कीमत 96,000 रुपए प्रति किलो हो गई। और सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव के कारण निवेशकों के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है। खबर की ओर। बिहार पुलिस और विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए पीईटी परीक्षा परिणाम, 21,391 अभ्यर्थियों का चयन। जी हां, बिहार पुलिस और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के लिए शारीरिक दक्षता का परिणाम घोषित किया गया। कुल 1,07,079 अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिनमें से 88,539 ने पीईटी परीक्षा में भाग लिया। अंततः 21,391 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया। जी हां, बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। हॉस्टल में घुसकर छात्र को मारी गोली, अस्पताल में मौत। जी हां, पटना के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में सैदपुर हॉस्टल में शुक्रवार सुबह एक छात्र चंदन कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने के बाद छात्र को गंभीर हालत में पीएमसीएच अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अपराधियों ने हॉस्टल में घुसकर चंदन को निशाना बनाया। मृतक नवादा जिले के वारसलिंगिज का निवासी था। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है।